रहे ये हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जयपुर में रोड शो इस वक्त दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों। और एक झलक पाने के लिए दोनों ही नेताओं की, विश्व स्तर के दोनों ही नेता, इन दोनों की ही झलक पाने के लिए जयपुर की सड़कों पे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जयपुर में पहुंचे हुए हैं और यहां वे आमेर का किला देखने के लिए पहुंचे हैं। इमैनुअल मैक्रों जो कि 26 जनवरी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए भारत पहुंचे हैं। तो भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती के एक नए युग की शुरुआत, उसमें उसका जो वक्त है वो भी बेहतरीन हो चला है। और इन तस्वीरों के जरिए दो महाशक्तियां, अगर हम कहें पूरी दुनिया की, तो इस वक्त भारत के अंदर फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन आए हुए हैं। और एमानुएल मैक्रोन जो हैं वो एक तो जारी बात है ये चीज़ बताने आए हैं कि कितना एक मजबूत रिलेशनशिप है फ्रांस का और भारत का। किला, जंतर मंतर, इन तमाम जगहों पर वो गए और उन्होंने वहाँ पे देखा। और इस तरह से भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक और नए अध्याय की आज से शुरुआत होने जा रही है। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रोड शो, मोदी मैक्रोन रोड शो जयपुर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं इसको क्यों समझता हूँ, देखिए एक साउथ एशियन कंट्री के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड के प्रेसिडेंट का सड़कों पे इस तरह घूमना विद अ लॉट ऑफ क्राउड, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग्स। इसके बड़े मीनिंग्स हैं। ये कोई आम चीज़ नहीं है। बातें डिफेंस से लेके तो इकोनॉमी की, स्पेस की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की, हर चीज़ की डिस्कशन हो रही है। और उनको पता है कि ये मोदी साहब जो है, मैंने आपको बताया कई दफ़ा, मैंने आपको कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ग्लोबल लीडरशिप को जब भारत लेके आते हैं तो दैट हैज़ पॉलिटिकल मीनिंग्स। समझें कि भारत की जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके लिए ये बड़ा चैलेंज बन जाता है, बिकॉज जिस तरह वो सड़कों पे घूम रहे हैं, मिल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और वो जिसको भी सड़कों पे इस तरह घुमाएंगे वो आएगा, घूमेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों जैसे कि कल भारत में गणतंत्र दिवस है, आपको पता है, और कल के लिए जो गेस्ट है वो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर एमानुएल मैक्रोन आ रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन जी आ रखे हैं और बात करने वाले जो उनको वार्म वेलकम हुआ है, इतना शानदार वार्म वेलकम हुआ है। जयपुर की जो पब्लिक है उन्होंने इतना शानदार वार्म वेलकम किया है। और बताओ कि पीएम मोदी के साथ उनका जयपुर में एक रोड शो हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एमानुएल मैक्रोन और पीएम मोदी का एक रोड शो हुआ है। और आप देख सकते हो कि आज का जितने भी गेस्ट आए उनका कितना शानदार वेलकम होता है भारत में। और रोड शो तो हो ही रहा है, चाहे आपको पता है एमबी वो सऊदी अरेबिया के भी आपको पता प्रिंस आए थे, तो उनका भी कितना शानदार वेलकम हुआ था। तो आप देख सकते हो कि गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रांस के मिनिस्टर रखे, और जो भारत और फ्रांस के जो रिलेशन है उसको दर्शाता है ये कि भाई ये इन्वाइट करने पर फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर आए और जो राजस्थान की संस्कृति है उन्होंने वो भी देखा, वहाँ का कल्चर भी वो देख रहे हैं। मतलब आपको पता है राजस्थान की जो संस्कृति है, का कल्चर है, बहुत ही यूनिक कल्चर है और बहुत ही अच्छा कल्चर है। और आपको पता है रिपब्लिक डे कल है, अब गणतंत्र दिवस है भारत का, और उसके लिए फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर भी आज। लेकिन ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो वो अपनी सॉफ्ट पावर दिखाना चाह रहे हैं अपनी फ्रांस के सदर को, लेकिन जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि इस रोड शो का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपकी सोच है कि नरेंद्र मोदी को इमेजिन करें कि जब जो बाइडेन को इनवाइट किया गया था तो ऐसे होता, जो बाइडेन सड़कों पे घूम रहे होते और मोदी साहब ने ऐसे करना था, तो क्या चीज़ें जो हैं वो उस वक्त सामने आती। अभी भी उन्होंने क्या किया है, मोदी मैक्रोन ने और मोदी ने, दोनों ने एक ही चीज़ किया। देखें, ये आपको पता चलेगा कि 1998 में जब बैक चले जाएं तो याक शिराक उस वक्त आई थिंक फ्रेंच प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने उस वक्त वाजपेयी साहब को वेलकम किया था। उस वक्त भारत की और उनके जो डिफेंस कोऑपरेशन है ये तब की हैं। और फ्रांस जो है वो बड़ी अहमियत देता है वट एवर पोजिशन इंडिया टेक्स इंटरनेशनली, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, सिक्योरिटी, इन चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने और उनकी गवर्नमेंट ने कनाडा और अमेरिका के हवाले से बड़ी मुश्किल में रही हैं, क्योंकि इधर आज बाइडेन को आना था, लेकिन वो जो पन्नू का इंसिडेंट हुआ, बाइडेन नहीं आए बिकॉज उन्होंने सोचा कि ये ज़्यादा थोड़ा सा हो जाएगा, तो वो ना आए। लेकिन फ्रांस जो है उसने एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं की इस सारे इशू के ऊपर, नोइंग कि इंडिया हमारा बड़ा क्लोज पार्टनर है। और फ्रांस ने अमेरिका की साइड नहीं ली, कनाडा की साइड नहीं ली,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रांस ने क्यों कनाडा और अमेरिका की साइड नहीं ली, और फ्रांस ने, ऑस्ट्रेलिया ने ली है किसी हद तक, बर्तानिया ने ली है अमेरिका कनाडा की साइड, फ्रांस ने नहीं ली। P5 वो जो हैं वो आपस में P5 कह रहा हूँ, फाइव आइज जो इंटेलिजेंस अलायंस है, ठीक है जी, वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया, अमेरिका, कनाडा, ये सारे एक ही हैं। तो वो तो बोलते रहे हैं, फ्रांस नहीं बोला। सो फ्रांस, आप इमेजिन करें कि कितनी अहमियत देता है नरेंद्र मोदी और भारत को। इट्स नॉट अबाउट नरेंद्र मोदी, जो रिलेशनशिप होता है दैट इज ऑलवेज बिटवीन द स्टेट्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप इंडिविजुअल्स के बयान नहीं होता है। आज मैक्रोन नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रांस को, इंडिया को। इससे पहले प्रेसिडेंट हॉलैंड आते थे, मोदी साहब से पहले क्या नाम था, मनमोहन सिंह साहब थे, उससे पहले कोई और था। सो आई थिंक दे आर लाइक, दे अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये ताल्लुकात जो होते हैं ये बेसिकली दे डोंट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल्स, दे डू डिपेंड ऑन उसके ऊपर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जो चीज़ है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कोई आज के नहीं, जैसे मैंने पुराने कहा 1998 से पार्टनरशिप है, और ये जब से ये मामलात चले हैं, ये चीज़ें हुई हैं, और जिसे वो कहते हैं ना, फ्रांस को इसलिए भी इंडिया की ज़रूरत है। एक तो इंडिया इज़ अ बायर, पैसे हैं उसके पास। दूसरा, फ्रांस की सारी कॉलोनीज़ हैं, वो उसको कॉलोनीज़ नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ओवरसीज टेरिटरीज इन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है जी। और वो सारे प्रोसेस के अंदर फ्रांस को पता है कि हमने इस खित्ते में आना है, ठीक है जी। फ्रांस एक कॉलोनियल पावर रहा है, उनको पता है कि हमने इस खित्ते में आना है तो हमने क्या करना है और कैसे होना। प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ को विजिट करते हैं तो इस चीज़ को स्पेशल मानी जाती है, वहाँ पर टूरिज्म का कितना ज़्यादा फ्लो होगा, और मैक्रोन के जो विजिट करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में इंडिया के रिलेटेड। देखें, ये हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, ठीक है, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ी मार्केट है, उसके मुकाबले में हम 1/5 पे भी नहीं आते, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। दुनिया जो है ना वो ग्लोबलाइज है, और दुनिया अपना इंटरेस्ट देखती है, और इंडिया में इंटरेस्ट है सबका। अच्छा, क्या इंटरेस्ट हो? इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमसे तो बहुत आगे है ना। देखिए ना, एक तो वो भीख मांग के नहीं खाता, हम भीख मांगते हैं अभी तक, तो मतलब हम चलते हैं सारा उसी फंड्स के ऊपर, ये वो सारी मामला, वो इंडिपेंडेंट है। एक्चुअली मार्केट ने आना ही आना है वहाँ पे, जहाँ पे मार्केट बड़ी होगी 2200 लोगों ने आना है। बिल्कुल सही होगा। इंटरनेशनल पॉलिसी जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें एक चीज़ को देखा जाता है, वो इंटरेस्ट, जहाँ पे इंटरेस्ट होगा। अब देखें, वो सऊदी है, दुबई है, वो भी इंडिया में जा रहे हैं, वो तो मुसलमान है, उनको नहीं जाना चाहिए। हम ये सोचते हैं, हम ये सोचते हैं ना, हम कहते हैं नहीं जो काफर ये तो वो हमारे लोग सोचते हैं ना, लेकिन वो नहीं सोचते, वो कहते हैं नहीं, इंटरेस्ट जहाँ पे है लोग वहाँ पे जाएंगे। तो आपने अगर इंटरेस्ट डेवलप करना है तो फिर आपको भी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो वो कर रहे हैं। वो देखे ना, वो इंडस्ट्री में कहाँ पे चलेगी, इम्पोर्ट कहाँ पे चलेगी, IT में कहाँ पे चलेगी।